इस वक्त की बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। विधायकों से पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे कि कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री, सिद्धरामैया या फिर शिव कुमार। ये दो बड़े चेहरे, बड़ा नाम जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इधर दिल्ली पहुंच चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहां पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि हाईकमान अंतिम फैसला करेगा। Sir, there are speculations that there could be 3 deputy CMs. I don't know. It Will is the in, Congress try to then put now, it on it is your all choice, in sir? media. Sir, It is but all what's in your thoughts, sir? media. What's your assessment? How are you seeing this actually? What's your assessment? See, I told you, no. High Command will take opinion of MLAs. Then Mr. Kharge will talk to the other leaders like Sonia Gandhi ji. तो देखिए, अब सभी की निगाह टिकी हुई है इसी बात पर। हर किसी को जानना है कि कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। तो दो नामों पर चर्चा जोर शोर से चल रही है। अब देखिए, विधायक दल की बैठक होगी और यहां पर नाम कुछ तय किए जाएंगे, एक लिस्ट भेजी जाएगी दिल्ली, और आखिरी फैसला, इन नामों पर अंतिम मुहर हाईकमान लगाएगा। तो बेंगलुरु में मीटिंग चल रही है, वहां पर समर्थकों की तादाद भी देखने को मिल रहा है। समर्थकों का जुटान भी शुरू हो चुका है। कुछ पक्ष है जो सिद्धरामैया की वकालत कर रहा है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री शिव कुमार बने। अब दोनों ही तरफ से दोनों की पोस्टर्स भी लगने लगे हैं। You are a big leader and big name in this government. You will be deputy CM of this government. No, not at all. And who will be CM, sir? There are 2-3 people, Siddaramaiah ji and Shiv Kumar and even Parmeshwar. Mind you, of course, he is gone through a lot. Only finally one have to become chief minister, that's all. Other will be in the cabinet. Only two face in front of people like Siddaramaiah Sahib and DK Sahib and other more person. Even Parmeshwar is also interested. Finally, they will take the opinion of MLAs. On MLA's opinion, High Command will take decision. MLA choice who will be CM. चलिए, हम रुख कर लेते हैं कर्नाटका का ही। वहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, संजीव त्रिवेदी। संजीव, देखिए, एक तरफ बेंगलुरु में विधायक दल की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और आते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, बड़ा स्टेटमेंट। कहते हैं कि आखिरी फैसला हाईकमान लेगा। तो हाईकमान किसकी तरफ इशारा है? हाईकमान तो वो खुद भी हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी। देखिए, यहाँ जो बैठक इस वक्त चल रही है, शांग्रीला का ये होटल, बेंगलोर का ये बड़ा विशाल होटल देखिए, और यहीं पर सारे कांग्रेसी विधायक जमा हैं। ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, और जितने भी नए नियुक्त विधायक हैं सब यहाँ पहुँच चुके हैं, और बैठक की शुरुआत हो रही है। और इस बैठक में ये तय होना है कि कौन विधायक किन्हें पसंद करता है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कौन से व्यक्ति चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हर विधायक से पूछा जाएगा या फिर कोई नाम सामने से आएगा और उस नाम पर सहमति मांगी जाएगी। अंत में क्या होने वाला है वो हम आपको बैठक की शुरुआत में ही बता सकते हैं। अंत में ये होने वाला है, जैसे कि कांग्रेस के विधायक दलों की परंपरा रही है कि वो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करते हैं, और उस प्रस्ताव में ये होता है कि सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने ये तय किया है कि जो मुख्यमंत्री होंगे उसका चयन आला कमान करेंगी। अब ये आला कमान पहले तो बड़ा स्पष्ट होता था कि आला कमान मतलब 10 जनपद, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अब जो है वो आला कमान में एक नया नाम जुड़ गया है, और अब ये नया नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि इसी राज्य से आते हैं और यहाँ की राजनीति को वो बखूबी समझते हैं। तो वो आज इसीलिए दोपहर में एक उन्होंने मीटिंग की सिद्धरामैया और बाकी नेताओं के साथ, और वो चले गए दिल्ली। अब दिल्ली में उन्हें तय करना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ खास होना नहीं है, यहाँ तो बस इतना ही होना है कि एक रेजोल्यूशन पास होना है। क्योंकि दो नाम जो सबसे अग्रणी हैं वो तो हम सबको पता है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, लेकिन
इन दोनों नामों में वो एक नाम कौन होने जा रहा है और दूसरा नाम किन शर्तों पर मानेगा उस पहले नाम को, ये बहुत बड़ी पेच है और उसका सल्यूशन यहाँ बेंगलोर में नहीं है, उसका जो समाधान है वो दिल्ली में है। और इसीलिए ये बात कह गए खड़गे साहब जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पेच है कि आज ये बात जब कही गई है शिव कुमार के द्वारा कि हमने कई बार सेक्रीफाइसेस की हैं, तो क्या वो मेंटली तैयार होने लगे हैं कि उन्हें इस बार भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की लाइनें कोई कब क्यों बोलता है। और सिद्धारमैया चूँकि रेस में आगे बताए जाते हैं, तो क्या वो इसीलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात ज़रूर कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया के प्रति झुकाव जो है वो बन सकता है। आने वाले कुछ घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सब कुछ आज तय हो जाएगा ऐसा नहीं है। कल DK शिव कुमार का जन्मदिन है 15 तारीख को, तो 15 तारीख का जन्मदिन है। अगर सिद्धारमैया की घोषणा भी होनी है तो जन्मदिन हो DK शिव कुमार का और गिफ्ट मिले सिद्धारमैया को, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि अभी 1-2 दिन इस बैठक के बाद लगेंगे और बाकायदा मुहर लगेगी, क्योंकि कांग्रेस कोशिश यही कर रही है देखिए कि अल्टीमेटली इतनी बड़ी जीत मिली है तो कोई किचकिच ना हो, कोई किरकिरी ना हो और सब कुछ बढ़िया से स्मूथ तरीके से पास हो जाए। ये लीडरशिप का क्वेश्चन भी जो है वो स्मूथ तरीके से पास हो जाए। जी संजीव, क्योंकि आप बहुत ही खास जगह पर मौजूद है, वहां पर विधायक दल की मीटिंग हो रही है, आपने देखा होगा कि समर्थकों का जमावड़ा भी लगने लगा है और अलग अलग खेमे में, जाहिर सी बात है, देखिए नेचुरल है और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है कि कुछ समर्थक होंगे वो सिद्धारमैया के भी होंगे और कुछ शिव कुमार के होंगे। पोस्टर्स बाजी भी होने लगी है, पोस्टर भी लगने लगे हैं, अगला सीएम अपने अपनी तरह से समर्थक बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मौके पर मौजूद हैं, किसकी तादाद ज्यादा लग रही है? देखिए मैं इस बात को कुछ लोगों से गैदर कर बात करने के बाद मैंने गैदर किया है और जो मुझे बात समझ में आई है, कुछ कांग्रेस के सूत्रों ने जानकारी दी है, लेकिन कंफर्म तो कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन कुछ हालात बताए हैं, कुछ मजबूरियां बताई हैं, उससे एक इन्फ्रेंस सामने आ गया है। कुछ लोगों ने जो जानकारियां दी हैं उसके अनुसार इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊहापोह है हलकमान में कि ED, CBI और IT के केसेस शिव कुमार के ऊपर हैं, तो उसकी दशा दिशा आगे क्या हो सकती है अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अभी देखिए पीछे उन्हें जेल जाना पड़ा था, वो तिहाड़ में थे, तो ऐसे में अगर वो केसेस तो वर्तमान हैं, वो ख़त्म तो हुई नहीं हैं। दूसरी एक डेवलपमेंट हुई है जो कि अनरिलेटेड है और प्रकारांतर से कहें तो रिलेटेड भी हो सकती है कि यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CBI के डायरेक्टर आज नियुक्त हो गए। यहाँ के यानी कि कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CBI के डायरेक्टर आज नियुक्त हो गए। अब ये पूरी तरह से अनकनेक्टेड इवेंट है, लेकिन पढ़ने वाले इसमें भी कुछ पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसे में ये सोच समझकर लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया का जो बेस पकड़ है, OBC के बारे में इतना राहुल गांधी ने बोला है कि उनकी जातीय जनगणना होनी चाहिए, OBC को जितनी जिसकी संख्या बिल्कुल ये सोच समझ चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है।